आंश वशिष्ठ जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, हमारे द्वारा किए गए ऐसे कर्म जिनके पीछे महाराज जी शायद कहना चाहते हैं कि कभी कभी तो चलता है, जैसे होली दिवाली आदि पे कुछ सुख बुद्धि से किया हुआ निर्णय ये कह रहे हैं कि चलनी में गैया दूहे के समान ही है। क्या ऐसे कर्म हमारा सारा भजन क्षीण कर देते हैं? गलती तो गलती है। आप जब कानून में गलत करोगे, पुलिस पकड़ेगी, तो आप ये कहोगे क्या कि कभी कभी होली दिवाली हम गलती कर लेते हैं, छोड़ दीजिए? डंडा चलेगा और आपको जेल भेजा जाएगा। तो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कर्म को भोगना ही पड़ता है। जो हम शुभ या करेंगे, अशुभ या जो करेंगे, या निषेध या पुण्य, जैसे पाप और पुण्य, उसे शुभ अशुभ कहते हैं। तो हम चाहे हंसी मजाक में करें, हंसी मजाक में किसी बहन बेटी को छेड़ोगे तो आपको बख्शेगा क्या कानून? अगर वो कानून में शिकायत करती तो आप कहते हंसी मजाक में दीपावली होली कभी कभी ऐसा कर लेते हैं, तो पिटाई होगी आपकी, आपको सजा मिलेगी। ऐसे ही हर कर्म की सजा है। जो यहाँ सजा नहीं मिलेगी वो भगवान की तरफ से मिलेगी। पर जिस दिन रजिस्टर सामने पहुंचा उस दिन हो सकता है साल, 2 साल, 10 साल, एक जन्म लग जाए, एक जन्म भी लग सकता है, लेकिन जिस दिन खुलेगा तो ब्याज सहित वो कर्म भोग भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य भोगना पड़ता है। अपने कर्म का किया हुआ फल भोगना ही पड़ता है। चाहे जहां भाग के चला जाए, कर्म वहीं उसको दंड दे देगा। तो इसलिए हमें लगता है कि कभी नहीं पाप करना चाहिए। कोशिश करे भगवान के चरणों का बल लेकर नाम जप करते हुए कि हमसे पाप हो ही ना, तो हमें आगे दुख भोगना ही नहीं पड़ेगा। पाप कर्म का ही फल दुख होता है, पुण्य कर्म का फल लौकिक सुख होता है, और भजन का फल पारलौकिक होता है, परम पद होता है। लोक परलोक सब जगह आनंद प्रदान कर दे, माया मुक्त कर दे, वो भजन का फल है जी। अरुण कुमार जी, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, अगर हमारे माता पिता गुरु मंत्र नहीं लिए तो क्या पुत्र अपनी पत्नी के साथ दीक्षा ले सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे थोड़ी माता पिता नारकी गतियों को जाए तो हम भी नारकी गतियों को जाए, नहीं। हम भजन करके माता पिता का भी मंगल करेंगे, हम उनके पुत्र हैं। हमारा अधिकार है कि हम भजन करके अपने माता पिता को भी, मान लो उनकी रुचि नहीं भजन में, अब पूर्व में भजन नहीं किया तो नहीं रुचि है, तो हमको भजन इतना करना है कि हमारे माता पिता का कल्याण हो जाए, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। उनको इस लोक में भी सुख मिले और परलोक में सुख मिले, इसलिए दीक्षा लेकर अच्छे आचरण करके भजन करना चाहिए। जब हिरण्यकश्यप को भगवान ने मार डाला और प्रहलाद जी को गोद में उठाया, तो फिर प्रहलाद जी से कहा वरदान मांगो। तो उनका प्रभु ऐसे तो वरदान मांगने की बात कहना मानो परीक्षा लेना है। जिसके आप स्वामी हैं तो क्या वरदान मांगे, पर आपकी आज्ञा है तो वरदान मांगता हूं कि मेरे अंदर कोई कामना ही ना रहे। और फिर धीरे से कहा प्रभु, मेरे मन में एक इच्छा है कि मेरा पिता आपसे द्रोह करता था, आपके ही कारण मेरे से द्रोह करता था, भक्त होने के कारण, तो उसकी तो दुर्गति पक्की है जो भगवान से द्रोह करे। तो क्या मेरे पिता की दुर्गति हुई होगी? तो भगवान ने कहा तुम्हारे जैसा पुत्र जिसके हो उस पिता को तो परम पद मिलेगा। तो ये अगर पिता भजन नहीं करता है और पुत्र भगवान का भजन करता है तो पिता की भी सदगति हो जाती है। तो आपका परम कर्तव्य है कि आप किसी संत महात्मा के शरणागत होकर भजन पद्धति से भजन करें और अपने माता पिता का परम मंगल करें। महाराज जी, एक और इनका प्रश्न है कि गुरुदेव, हमारे जीवन में केवल कुल गुरु ही होना चाहिए या हम किसी और गुरु से भी दीक्षा ले सकते हैं? क्योंकि नहीं, आप हमारे ये कुल गुरु भगवत प्राप्ति के लिए ये नहीं। कुल गुरु आदि तो पुरोहित कर्म के लिए है, कुल परंपरा वाला है, लेकिन कुल परंपरा मिटाकर परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए तो संत महापुरुषों के सानिध्य की जरूरत है। हाँ, उसमें ये नहीं देखा जाता कि हमारे कुल के, जहाँ हमारा भाव बन गया गुरु साक्षात परब्रह्म, वहीं से हम नाम मंत्र लेकर भगवान की आराधना करते हैं। कुल गुरु आदि जो है परंपरा, वो एक पुरोहित पद है, कोई उससे भगवत प्राप्ति का लेना देना नहीं, उससे धर्म की पूर्ति के लिए है, धर्म की पूर्ति के लिए। जब कोई समस्या आई अपने कुल गुरु से प्रश्न उत्तर कर लिए, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए किसी महापुरुष का वर्ण करना चाहिए। वो कुल गुरु आदि की परंपरा में उतने में ही ना फंसे रहना चाहिए, हाँ आगे बढ़ना चाहिए। पवन सिंह जी, राधा वल्लभ चलिए।
राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या पारिवारिक जनों को सही बात बताना गलत है? उनको नहीं, सही किसी दिशा को भी देना चाहिए। किसी को सही बात बता दे, लेकिन जो धर्म से नहीं चल रहे उनको सही बात अच्छी नहीं लगेगी, आपका विरोध करेंगे, आपकी निंदा करेंगे। पर अपने को बता देना चाहिए, वो माने चाहे ना माने। समझ रहे? जैसे वो धार्मिक थी हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे वो कुछ प्रपंच की बातें कर रहे हैं या फिर परनिंदा कर रहे हैं, तब उनको बोलते हैं ना तो वो फिर नाराज हो जाते हैं। हाँ, वही तो ये धर्म कौन सा है? कौन सा धर्म है जो दूसरे की निंदा करे, परपंच की बातें करे? तो अपने से छोटा भी यदि ज्ञान की बात कहे तो हाथ जोड़कर उसे स्वीकार करना चाहिए। देखो, अवस्था में सबसे छोटे से सुखदेव जी महाराज, वहाँ बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि 10-10 हजार वर्ष, 50-50 हजार वर्ष के बैठे थे, लेकिन सुखदेव जी आए तो सब खड़े हो गए, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान में वो बहुत श्रेष्ठ थे। तो ज्ञान में अवस्था नहीं देखी जाती। तो मान लो आपके बुजुर्ग जन हो या जो भी हो, अगर आप सही उनको उपदेश करते हैं कि पराई निंदा नहीं करनी चाहिए, जितनी देर प्रपंच की बात कर रहे हो उतनी देर भगवान का नाम जप करो, तो उनको बुरा लगेगा, क्योंकि वास्तविक वो धर्म में नहीं है। धर्म में रहने वाला कौन सा धर्म आदेश करता है किसकी निंदा करो? कौन सा धर्म कहता है समय व्यर्थ करो? सनातन धर्म के बहुत दिव्य लक्षण हैं, पीछे चर्चा हुई थी। तो भगवान के और धर्म के स्वरूप एक ही है, भगवान ही सनातन है और धर्म ही सनातन भगवान का स्वरूप है। तो ये लोग जो नहीं जानते हैं तो उनको हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? क्या धर्म का लक्षण है? मतलब हम कह रहे हैं पुलिस की वर्दी पहन के चोरी करे तो, कि तुमको तो कानून पता है और फिर आप कानून के विरुद्ध आचरण कर रहे हो। तो दीक्षा लेकर के अगर दूसरे की निंदा करता है, प्रपंच की वार्ता करता है, तो क्या दीक्षा लिए हैं? क्या संत समागम है? लेके सो गए तो उनको उठाते हैं कि आप बैठ कर कर लीजिए, तो फिर नहीं, ये बात सो जाना एक अलग विषय है, शरीर की अस्वस्थता या शरीर की असमर्थता, लेकिन पराई निंदा करना या प्रपंच की बातें करना ये उचित नहीं है। पर हमको चाहिए कि उनका प्रति पूज्य भाव हम हृदय में रखें, और फिर अगर हम कह देते हो नहीं मानते तो हमें दुखी नहीं होना। वो हमको गाली देते हैं तो हमें दुखी नहीं होना। हमको अपने धर्म पे रहना है, उनका भी मंगल करना है और अपना भी मंगल करना है। ठीक है? अगर हम उनकी छोटी छोटी बातों में नाराज होना शुरू कर दिए तो हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी। फिर जो वो दोष कर रहे हैं वही हम करने लगेंगे, कि हम अपने माता पिता या पूज्य जनों की निंदा करने लगेंगे, तो बात तो फिर हमारी गड़बड़ हो गई ना। इसलिए सावधान, उनके प्रति भी भगवत भाव रखते हुए नाम जप करो। आवश्यक होने पर बोल दो, लेकिन ऐसे बोलो कि आपका वो अपमान करें तो आपको दुख न पहुंचे।